कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को मेरी सादर प्रणाम और हरिओम। मैं अभी अमेरिका से आया हूँ और अधिक मास के उपलक्ष्य में होने वाले इस पुनीत यज्ञ में ज्ञात हुआ कि बाढ़ पीड़ितों को यहाँ पर बहुत उत्तम कार्य और सेवा प्रकल्प लेकर सहयोग प्रदान किया जा रहा है। और ये सबसे अच्छा होगा कि यथाशक्ति आप सब इस श्रेष्ठ कार्य में अपने अनुदान दें। हम अपने हृदय में सोचें, यदि उन बाढ़ पीड़ितों की जगह हम होते तो हमें कैसा अनुभव होता। यदि पराया दर्द और दुख समझा जाए तो बहुत विश्व एक सुंदर स्थल बन सकता है। वसुदेव कुटुंबकम की धारणा से बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन, औषध, उनके लिए स्वच्छ जल, इसका प्रबंध जितना अधिक से अधिक हो पाए उतना करके आप इस पुण्य की प्राप्ति करें। और अधिक मास में जब आप ऐसे सेवा कार्यों को करते हैं तो भगवान वहीं उन जनों में अपनी सेवा को स्वीकार करते हैं। महाराज जी, भारत विश्व गुरु की ओर बनते हुए बड़ अग्रसर है, ऐसे में आप अमेरिका में रहते हैं तो वहाँ क्या अनुभव होता है? मैं लगभग 70 देशों में यात्रा करता हूँ और रहता अमेरिका में हूँ। अमेरिकन भारतीय जो हैं वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि भारत के भारतीयों से अधिक भारतीय हैं, क्योंकि वहाँ रहकर भी उनके हृदय में जो दर्द है, जो भारत के लिए पीड़ा है और जो भारत के लिए सहयोग करने की इच्छा है, वो इतनी बलवती है। नहीं लगता कि वो भारत से दूर हैं, ऐसा लगता है वो भारत से दूर है लेकिन भारत उनके हृदय में। और सनातन को लेकर के बहुत सारी राजनीतियाँ हो रही हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे जो राजनीति कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर के? देखिए, बात यह है कि सनातन धर्म, सनातन शब्द का अर्थ था सबसे पुराना, जो आधारशिला है, जिसका ना आदि है, जिसका ना अंत है, उसे सनातन कहते हैं। जब सनातन शब्द आ गया उसमें सारी शक्ति स्वयं समाहित है। उसके लिए कुछ बनाना, कुछ घटाना, ये बहुत मूढ़ता का विषय है। सनातन परंपरा हमारी, जिन लोगों को अपनी इंद्र सदृश अपनी गद्दी का खतरा है वो राजनीति करेंगे, उनको करने दीजिए और अपने विवेक से हमें मथना चाहिए। सनातन धर्म तो इस देश का मूल है, इस देश का वजूद है। मैं प्राय एक बात कहता हूँ, पाकिस्तान में इस्लाम माना जाता है, सऊदी में जाएं इस्लाम को मान्यता दी जाती है, अब जेरूसलम जाएं तो कैथोलिक्स को मान्यता दी जाती है। उनको वहाँ परिपुष्ट करना नहीं पड़ता। यदि भारत में रहकर मुझे सनातन सभ्यता के प्रति विचार लाना पड़े तो ये शर्मनाक है। हमें ये विचार लाना ही नहीं चाहिए। हमें इस विचार को अंतर से सुदृढ़ करना है, ना कि इसको बोल कर अपने खोखलेपन को दिखाना है। हम सनातनी थे, सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे। इस विचारधारा को सशक्तता से समाज को दें, ना कि इसको बघार कर अपने खोखलेपन को दर्शाएं। अंतर से सबको सनातन के प्रति जागृति लाएं। आज अमेरिका जैसे देशों में, यूरोप में, कनाडा में, पूरे इंग्लैंड के सारे समग्र क्षेत्रों में, मेक्सिको जैसे देश में आई स्पीक स्पैनिश। तो आज आवश्यकता है कि लिंग्विस्टिक बैरियर्स को क्रॉस करके आप सनातन सभ्यता के संदेश को पहुंचाएं, न कि यहाँ कूप मंडूप बनकर बैठे रहें और यहाँ अनगरल बातों से अपनी रोटियाँ भुनाते रहें। महाराज जी, जैसे कि आप आज यहाँ पे आए और आपने सत्संग किया, प्रेरणा सनातन सभ्यता थी, है और रहेगी। जहाँ सनातन प्रेमी होंगे हम वहाँ पहुँचेंगे और जहाँ नहीं होंगे उनमें प्रेम पैदा करने के लिए पहुँचेंगे। आज आप प्रीत बिहार के अंदर आए, प्रीत बिहार के लोगों का प्यार आपको मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? मेरे को इनका प्यार पिछले 20 साल से मिल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी कम हुआ ही नहीं। महाराज जी, आखिरी सवाल है आपसे। पश्चिमी सभ्यता को हमारे आज के युवा जो है, भारत देश की बात कर रहे हैं हम, वो अपना रहे हैं और वहाँ के जो युवा है, वहाँ की पीढ़ी है, यहाँ की सभ्यता को अपना रहे हैं। क्या अंतर लग रहा है? मैं आपकी बात को थोड़ा टोकना चाहूँगा। मुझे अमेरिका में रहते हुए 12 साल हो गए हैं, मैं वहाँ का स्थायी नागरिक हूँ। जितने भी अमेरिका के बच्चे हैं वो बचपन से झूठ नहीं बोलते।
वो कभी अनैतिक व्यवहार नहीं करते, दया में परिपूर्ण हैं। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस होता है कि भारतीय पाश्चात्य जगत के नकारात्मक प्रभावों से युक्त हैं, उनके सकारात्मक प्रभावों से नहीं। वो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे से लेकर साय 6 बजे तक अपनी जिम्मेवारी, अपने दायित्वों को निभाना, भरपूर कार्य करना, निष्ठा से करना, नैतिकता से करना। लेकिन यदि हमारे बच्चे उनके नकारात्मक प्रभावों से ग्रस्त होंगे, उनकी सकारात्मकता को नहीं अपनाएंगे, तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा। धन्यवाद। बजरंग बली की जय।